ठीक है जी। तो अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी लिमिट है, आंसर है उसका एल, और इसके ऊपर हम रूट लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है एन। अगर रूट पे कुछ भी ना लिखा हो, याद रखिएगा, अगर रूट पे यहाँ पे इंडेक्स पे कुछ भी ना लिखा हो तो उसका मतलब होता है 1/2, और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाए तो उसका मतलब है, अगर यहाँ पे 3 आ गए तो हम लिखेंगे 1/3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n। तो अगर यहाँ पे n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि खाली अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। फिर अगर 3 है, क्यूब रूट है या कुछ और है, तो फिर उसके ऊपर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है जी, इसको लिखें। रूल कोई समझ ना आया हो तो पूछ लें, इसको पहले लिख लें जल्दी से, और इसकी तस्वीर भी भेज दें ग्रुप में। मैंने स्टेप फंक्शन पढ़ाया था आप लोगों को ना, फंक्शंस में स्टेप स्टेप फंक्शन। तस्वीर बना दिया ना, चले फिर मिटाओ, फिर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बचा। वैसे भी बुक में रूल्स लिखे हुए हैं सारे। अच्छा जी, अब सपोज करें कि हमारे पास जो फंक्शन है, लेट्स से वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज u ऑफ x, और इसकी एक वैल्यू है 0 और इसकी दूसरी वैल्यू है 1। इसकी वैल्यू 0 कब है, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और 1 कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको ग्राफिकली समझ लें आप, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बन जाए। इसका मतलब ये है बेटा, ये आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे क्या है, यू ऑफ एक्स, और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स है। तो जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है, यहां पे 0 है, एक्स यहां पे क्या है, 0 है, ये एक्स लेस देन 0 है और ये एक्स ग्रेटर देन 0 है। एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 0 है। ऐसा ही है, क्वाड्रेंट को हमने एक्स की वैल्यूज के 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है उस वक्त, फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब ये फंक्शन कहां पर है,
एक्स एक्सिस पे 0 हो गया, पूरी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। और जैसे ही x इक्वल टू 0 होता है तो ये 0 से कहां चला जाता है 1 पे। फॉर एग्जाम्पल 1 कहां पर होगा, यहाँ पे 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो ये यहां से चला गया कहां 1 पे, और ये वैल्यू हो गई 1। ये ग्राफ हो गया। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये 0 पे आ रहा था, कंटिन्यूसली 0 0 आ रहा था, जैसे ही वैल्यू 1 हुई, x की वैल्यू जैसे ही 0 हुई तो इसने जंप कर लिया 0 से 1। क्या ये कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस कैसे हुआ, 0 से 1 पे कैसे गया, ये जंप किया इसने। 0 और 1 के दरमियान क्या इसने सारी वैल्यूज ली थी, नहीं ली है, डायरेक्टली 0 से कहां चला गया 1 पे चला गया, तो इसने जंप लिया है यहां पे, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं हुआ। जब भी इस तरह का जंप मिले तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। कंटिन्यूस फंक्शन कैसे होता, कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे होता कि ये जो वैल्यूज है ये वाली यहां पे ये कवर करता हुआ जाता है इसे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इसने 0.1 0.5 ये सारी वैल्यूज इसने ले ली, जैसे उसमें हुआ था, याद करो जो साइन फंक्शन हमने बनाया था वो भी तो 1 पे गया था ना, साइन फंक्शन भी तो 1 पे गया था, मगर वो कैसे गया था 0 और 1 के दरमियान सारी वैल्यूज को लेके गया था, तो वो कंटिन्यूस है। बात समझ आई? अच्छा, अब आइए वापस इसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन इसका इस तरह से गिवन है, अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि डिस्कस द बिहेवियर ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस एज x अप्रोचेस टू 0। ये कहता है जैसे ही x 0 के करीब पहुंचता है या x टेंड्स टू 0 तो इस फंक्शन का बिहेवियर क्या हो जाता है, क्या हुआ इसका बिहेवियर, इसने जंप कर दिया। जैसे ही x 0 हुआ तो इसने जंप किया, और जंप करने से क्या हुआ, यहां पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है देख लीजिए। इस फंक्शन का नाम लिख देते हैं हम, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं इसको, क्योंकि इसने स्टेप लिया है। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, 0 था, 0 से कहां चला गया 1 पे, तो इसने जंप किया। जंप का मतलब क्या, एक स्टेप है ना, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। जंप कितना लिया इसने 1, तो इसीलिए इसको यूनिट स्टेप कहते हैं। अगर यहां पे 2 होता तो फिर यूनिट स्टेप नहीं होता। तो अब बेसिकली ये स्टेप फंक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन जंप फिर इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि इस यूनिट स्टेप फंक्शन हैज नो लिमिट, इसको कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों लिमिट नहीं है, क्योंकि एज एक्स अप्रोचेस टू 0 बिकॉज इट्स वैल्यूज जंप एट एक्स इक्वल टू 0। अगर उस जगह से जंप कर जाए तो उस पर लिमिट तो हुई ही नहीं ना, अगर उससे गुजरता तो फिर उसके ऊपर लिमिट आती। आगे समझाया हुआ है जो मैं पहले बता चुका हूं कि नेगेटिव वैल्यूज पे, x की नेगेटिव वैल्यूज पे इसकी वैल्यू क्या थी 0, और x की पॉजिटिव वैल्यूज पे इसकी क्या था, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज नहीं ना बेटा, देखें फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x ये 0 के आर्बिट्ररी क्लोज टू 0 है, ठीक है, और फॉर पॉजिटिव वैल्यूज आर्बिट्ररी अगेन क्लोज टू 0, जहां पे u ऑफ x इक्वल टू 1 है, मगर ये क्लोज टू 0 जरूर है। देयर इज नो सिंगल वैल्यू l अप्रोच्ड बाय u ऑफ x। नहीं आई बात समझ में? देखो ये कह रहा है कि इसकी 0 भी वैल्यू है 1 भी वैल्यू है। पहले ये 0 था फिर ये 1 हो गया, क्या इसकी कोई एक वैल्यू हुई? और चले इसको छोड़ दें, यहां पे x की वैल्यू क्या है 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। चले यहां पे x की वैल्यू क्या है 0, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। मतलब x की वैल्यू वही 0 है, फंक्शन की वैल्यू कभी 0 कभी 1, तो सिंगल वैल्यू हुई। जब इसकी सिंगल वैल्यू नहीं है तो हम कहेंगे इसको कोई एक मखसूस लिमिट नहीं है, वही चीज लिखी है। आई बात समझ में? तो इस तरह से इस तरह के फंक्शन को समझाया जा सकता है। क्लियर है? आगे चले।
लिख लें, ये स्टेप फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत तंग करने वाला है आप लोगों को। इस कोर्स में नहीं भी करेगा तो बाकी आगे मल्टीवेरिएट कैलकुलस में इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं मैं। हो गया, बना दिया, सिंपल, बस ये ग्राफ बना दो। अच्छा जी, अब कुछ लिमिट्स के जो हमने रूल्स लिखे थे उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और लिमिट्स की जो सिंप्लीफिकेशन है उसकी तरफ चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं इसमें से चंद आपको करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू c और एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3। आपको कहा जा रहा है कि इसको क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। फाइंड द फॉलोइंग लिमिट्स, इस लिमिट को मालूम कीजिए, इसकी लिमिट मालूम कीजिए कि जब इसमें c पुट करेंगे तो क्या होगा। तो इसको सॉल्यूशन का तरीकेकार बेटा ये है, देख लें इधर। हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की इक्वेशन या एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हर एक पे अलग अलग से लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो पहले पे लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू c x क्यूब प्लस लिमिट x टेंड्स टू c 4x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू c 3। ठीक हो गया जी। अब लिमिट अप्लाई कर दे, c इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, c क्यूब प्लस यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर और 3 में c पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कांस्टेंट लिमिट है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है ना ये, कांस्टेंट में c पुट कर सकते हैं। जहां पे x है ही नहीं तो पुट कहां पे करेंगे, तो क्या होगा, ये सेम आ जाएगा। तो इसकी लिमिट ये है c क्यूब प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3। c कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू पुट कर दो इसमें, c इक्वल टू 1 कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 3, तो प्लस 2 आंसर आ जाएगा इसका। आई समझ। तो सिंप्लीफिकेशन ऐसी होगी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है, x पावर 4 लिमिट x टेंड्स टू c x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिएगा यहां पे सबसे पहले न्यूमरेटर को अलग से लिमिट देंगे, डिनोमिनेटर को अलग से लिमिट देंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c x पावर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर प्लस 5। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ये किया था कि जितने टर्म से हर एक टर्म को अलग अलग लिमिट अप्लाई करो, तो क्या होगा, इससे हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c x पावर 4 प्लस लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू c 1 डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू c x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू c 5। पुट कर दें लिमिट्स,
x में c पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, c पावर 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 सेम क्योंकि कांस्टेंट है, अपॉन ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 5। अब अगर सी की कोई मखसूस वैल्यू गिवन होती तो वो पुट करते और हो जाता। क्लियर है, सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसी तरह से एक और फंक्शन इसमें आप पुट कर लें, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है क्योंकि उसमें रूट वगैरह भी आ रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं। ये अभी बहुत सिंप्लीफाइड लिमिट के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है ना, थोड़े आगे थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं। कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, तीसरा वाला सी जो है 4x² माइनस 3 का अंडर रूट। माइनस 2 है, लिमिट की वैल्यू -2 गिवन है। मैंने कहा था ना कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इंफिनिटी। तो क्या है 4x² माइनस 3। ठीक हो गया जी। अच्छा, अंडर रूट की वैल्यूज आपने इसको किस तरह से करना है कि पहले इसके अंडर रूट में जाके लिमिट अप्लाई करेंगे, अंडर रूट को सेम रहने देंगे, आखिर में उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा रूट सेम रहा, लिमिट x टेंड्स टू -2 4x² माइनस 3 रूट सेम, लिमिट x टेंड्स टू -2 4x² माइनस लिमिट x टेंड्स टू -2 3। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 और -2 का स्क्वायर माइनस 3 सेम। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3, दैट मीन्स 16 माइनस 3, दैट मीन्स अंडर रूट 20। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है, तो कोई भी इसके अंदर दूसरी चीज नहीं है। लिखें, तस्वीर बनाए, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, जल्दी से। अच्छा, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लें, एक क्वेश्चन जो है ये वाला, इसमें अगर c की वैल्यू 1 पुट कर दें, 8c इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 पुट करवा, c इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 प्लस -1 का स्क्वायर और -1। ठीक है, यहाँ पे 4 भी है, नहीं चले जी, इसी वाले अपॉन -1 का स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 -1 अपॉन 1 प्लस 5, तो ये 1 1 में कैंसिल, बाकी बचा 1 अपॉन। तो इस तरह से भी हो सकता है, जस्ट मैंने वैल्यू पुट करके दिखा दिया। अब बनाओ इसकी तस्वीर, बल्कि बना दी। अच्छा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये कुछ पल्ले पड़ रहा है, क्या हो रहा है? जी जनाब, आकिब साहब। आकिब, नोमान, अरहम, रिजवान, ये सुन नहीं रहे, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं सारे। अटेंडेंस की बारी आती तो फिर देखते हैं। अच्छा जी, चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की तरफ। अर्शद, इसको मिटा दो।
अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इसको हम कर लेते हैं केस 1। ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने करवाए थे ना, उसको लिख लेना केस सिंपल लिमिट्स। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं ताकि आपको एक रेफरेंस दे सकूं मैं। सिंपल लिमिट्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली हम लिमिट उसमें पुट कर दें। ठीक है, अब केस 2 हम कह रहे हैं कि क्या करना है हमने, इसको बंद करो भाई आवाज को। एलिमिनेटिंग जीरो डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ रहा हो तो उसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो उसका मतलब है ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। एनीथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपॉन का जो जीरो है डिनोमिनेटर का, उसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। कैसे, अलजेब्रिकली। कैसे एलिमिनेट करेंगे उसको, पता नहीं क्या स्पेलिंग है अलजेब्रिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे क्वेश्चन गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक हो गया जी, ये समझ आ रही है बात। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिंपल केस होता, अगर हम इसको एज ए सिंपल केस कंसीडर करें, तो यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, यहां पे -2, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1, तो 1 - 1 0। मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या आ रहा है, इंफिनिटी आ रहा है। अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो उसको हमने कैसे रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है, अलजेब्रा को यूज करते हुए। और अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है जी, मिडिल टर्म ब्रेक कर देना या कोई फार्मूला अप्लाई कर देना, ताकि समहाउ ये वाली जो कंडीशन है वो रिमूव हो जाए। पहले तो ये समझ आई ना कि ये सिंपल केस नहीं है। क्यों सिंपल केस नहीं है, क्योंकि अपॉन में जीरो आ रहा है। अब इन ऑर्डर टू रिमूव द जीरो इन द डिनोमिनेटर हम फैक्टराइजेशन करेंगे। सिंस, मैं लिख लेता हूं आपके रेफरेंस के लिए, सिंस दिस इज नॉट ए सिंपल केस, ये सिंपल केस नहीं है, बट it has a zero in denominator, hence we eliminate the zero using factors या अलजेब्रा, क्योंकि फैक्टर्स अलजेब्रा के मेथड में आता है। क्या करेंगे, लिमिट को सेम रखो, अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको पहले रेडी करेंगे। लिमिट एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमें ये गिवन है। इस चीज को हमने क्या करना है, इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर देना है। मिडिल टर्म ऐसे ब्रेक करना है कि समहाउ ये और ये नीचे से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाए। देखें, लिमिट x टेंड्स टू 1, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स -2 लिख सकता हूं ऐसा। मिडिल टर्म ब्रेक, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं हो रहा है, यहां पे मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है। मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब क्या होता है, अब मैं मिडिल टर्म ब्रेक समझाने लग जाऊंगा, मुझे समझ आ रही है आप लोगों की शक्लें देख के कि मिडिल टर्म ब्रेक आप लोगों को याद नहीं है। बेटा ये फर्स्ट टर्म कहलाता है, ये मिडिल टर्म कहलाता है, ये लास्ट टर्म कहलाता है। ठीक है जी, मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप ये जो बीच वाला टर्म है,
इसको इस तरह से तोड़ो कि जो जिन टर्म्स में इसको तोड़ोगे उन दोनों को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर यही आए। तो मैंने इसको किस में तोड़ा है, प्लस 2x और माइनस 2x में तोड़ा है। देखो 2 सेम रहा, एक्स स्क्वायर सेम रहा, 2x माइनस एक्स का आंसर क्या आएगा, प्लस एक्स, और यहां पे प्लस एक्स ही है, मतलब मैंने ये इसको सही तोड़ा है। मगर इसकी कंडीशन दो है, एक नहीं है। पहली कंडीशन कि इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आए, मिडिल टर्म के बराबर आए। दूसरी कंडीशन इसकी साथ में ये है, एंड के साथ, और नहीं एंड के साथ, कि जिन दो टर्म्स में तोड़ा है उन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन पहले और दूसरे के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। पहले और दूसरे की मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आंसर आ रहा है, माइनस 2x स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है, माइनस 2x स्क्वायर। तो दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं। तो ऐसे दो टर्म्स ढूंढने हैं जिनकी एडिशन और या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म के बराबर आए और जिनकी मल्टीप्लीकेशन पहले और आखिरी टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। तो इस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक होता है, और ज्यादातर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाते हैं। मैक्सिमम एक्सप्रेशंस ऐसी होती हैं जिनके मिडिल टर्म ब्रेक हो जाते हैं, मगर वो क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। समझ आई, क्वाड्रेटिक ना हुई तो फिर मिडिल टर्म पता चला यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है, फिर क्या करोगे। उसकी भी हो सकती है टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर उसके मिडिल टर्म पे ज्यादा डिपेंड करेगा, मगर उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो नीचे क्या हो गया, नीचे वाले टर्म को अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू 1, पहले दो टर्म्स, इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, उनको हमने कॉमन लेना है। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बाकी क्या बच रहा है, x प्लस 2, ठीक है। फिर इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, माइनस 1 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो अगर दोनों की सैंपल सेम है तो वो सैंपल और 1 कॉमन होगा। अगर दोनों पे प्लस होता तो प्लस 1 कॉमन है, अगर दोनों में माइनस है तो माइनस 1 कॉमन। तो माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। समझ आई बात बेटा, माइनस 1 कॉमन लोगे तो x भी प्लस का हो जाएगा, 2 भी प्लस का हो जाएगा ना, तो माइनस 1 कॉमन लेंगे। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी सेम आ जाती हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ जाए तो इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेक आपने सही किया है, वरना गलत किया है, ठीक है। अब क्या करो, x प्लस 2 ऊपर कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लो, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 1, x प्लस 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा पीछे, x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। अब ये वाला x माइनस 1 और ये वाला x माइनस 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 2 अपॉन x। अब इसमें 1 पुट करें, एक सेकेंड, अब इसमें 1 पुट करें, नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हमने एलिमिनेट कर लिया। अब अप्लाई लिमिट, अब लिख दो इसके ऊपर अप्लाई लिमिट्स। अब हर एक पे अलग अलग करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली पुट कर दो वैल्यूज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 अपॉन 1, दैट मीन्स, तो इसकी लिमिट क्या है, 3 है, मगर अगर डायरेक्टली पुट कर रहे थे तो ये इंफिनिटी में जा रहा था, तो इसीलिए मैंने केसेस में ये समझाने की कोशिश की थी। भाई x के पास और माइनस 1 के पास क्या कॉमन है, दोनों में x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी पीछे क्या बचा, x माइनस 1 बचा ना। लिख के या तस्वीर बनाए, मगर जल्दी करें।
आगे चले, आ जाए बोर्ड साफ कर। हाँ मिटाओ। वैसे इसी का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। अच्छा देखें, अब एक और क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जा रहा है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है कि रेशनलाइजेशन किसको कहते हैं? स्पेलिंग को माफ कीजिएगा, ट्राम को सुनिएगा बस। रेशनलाइजेशन किस चीज को कहा जाता है? और दूसरा, कॉन्जुगेट किसको कहा जाता है? कॉन्जुगेट और रेशनलाइजेशन किसको कहा जाता है, कुछ पता है? रेशनलाइजेशन कहा जाता है मल्टीप्लाई और डिवाइड को। किसको? वहां नहीं है, वहां नहीं है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका मतलब है इट मींस टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसी भी चीज को अगर हम सेम चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस बी, क्या लिखा है? a प्लस बी लिखा हुआ है। इसको अगर मैं कर दूं 2/2 a प्लस बी, तो इस पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। मगर मैंने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर किया। अब अपने मकसद के लिए मैंने इन टूज को जाके आगे यूज करना होगा। मैथमेटिकली ये 2/2 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 2 में कैंसिल हो रहा है। बट ये हो क्या रहा है, 2 ये मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला 2 क्या हुआ? डिवाइड हुआ। इसी तरह से अगर हमारे पास लिखा हुआ हो, चले इसी को a प्लस बी को अगर मैं यू कर दूं, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, इसका मतलब क्या है? अगेन रेशनलाइजेशन है। मैं a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। कर सकता हूं, जो मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं उस चीज को अब ला सकता हूं। इस रेशनलाइजेशन का फायदा पता है क्या है? ये मैथमेटिक्स की कमजोरी है। हमने मैथमेटिक्स की कमजोरी पकड़ ली है कि अगर अपनी मर्जी की कोई चीज अपने किसी भी क्वेश्चन में डालनी है तो ऐसे डालो। क्या करो, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। आप उस चीज को इंड्यूस भी करा जाओगे, क्वेश्चन पे कोई इक्वेशन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका ओवरऑल इंपैक्ट कैंसिल हो रहा है। मगर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए सॉल्यूशन के ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसी तरह से ऐसे लिखा हुआ होता 1/x-1, तो इस 1/x-1 को भी हम वही काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय x-1 डिवाइड बाय x-1 कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये x-1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये तो हो गई रेशनलाइजेशन का मतलब। कंजुगेट का मतलब क्या है? टू सर्टेन एक्सटेंट। कंजुगेट 2 का कंजुगेट होता है -2। ठीक है जी। और -10 का कंजुगेट होता है +10। क्लियर? अच्छा, अब अगर हमारे पास 1/x-1 है, चले 1/x-1 को छोड़ दे। a प्लस बी का कंजुगेट क्या होगा? a माइनस बी, या b माइनस ए भी हो सकता है। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे पास लिखा हुआ है 1/x-1। मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 1/x-1। इसको मैंने ये कर दिया। मुझे बताइएगा मैंने क्या काम परफॉर्म किया है? क्या किया मैंने?
रेशनलाइजेशन की है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, रेशनलाइजेशन की है। किस किस चीज से? x प्लस 1 से। x प्लस 1 का इससे कोई कनेक्शन है x माइनस 1 से? x माइनस 1 और x प्लस 1 में कोई कनेक्शन है बेटा? a प्लस बी और a माइनस बी में कोई कनेक्शन है? अबे है ना कंजुगेट का, सोए पड़े हो। a प्लस बी का a माइनस बी क्या है? कंजुगेट है ना। तो इसी तरह से x प्लस 1 x माइनस 1 का क्या है? कंजुगेट है। तो मैंने यहां पे दो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, कंजुगेट एंड रेशनलाइज। क्या किया है? रेशनलाइजेशन तो की है क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, मगर साथ में कंजुगेट भी कर दिया इसको। तो कंजुगेटिंग एंड रेशनलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट में यही है बस। मतलब ये जितना भी मैंने लिमिट में काम करवाया है ना, आप मुझसे पूछेंगे सर फाइनल में क्वेश्चन कौन सा आएगा लिमिट से, तो अभी जितना मैंने कराया कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो कराने वाला हूं वो जरूर आने वाला है, मतलब आ सकता है। जाहिर है लिमिट से क्वेश्चन तो कोई ना कोई आएगा ना। तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? जो मैंने अभी तक करवाया उनमें से पॉसिबिलिटी नहीं है। इस तरह रिमूविंग जीरो वाला आए तो आ सकता है, वरना ये वाला जो अभी मैं कराने जा रहा हूं इस तरह के ज्यादा आ सकते हैं। और आप देखेंगे आपको खुद भी समझ आएगा कि हाँ यार ये आ सकता है। होगा क्या उसमें? सिर्फ ये वाली चीज, कंजुगेटिंग और रेशनलाइजेशन। ये बात समझ में आ गई ना आपको, तो कोई भी क्वेश्चन आप लिमिट का सॉल्व कर लोगे। इसका मकसद क्या है? कंजुगेटिंग और रेशनलाइजेशन लिमिट्स में क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर का जो जीरो एलिमिनेट करना होगा वो हर दफा मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं होगा, हर दफा कॉमन फैक्टर्स से नहीं होगा, हमें खुद बनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि अगर जब आपको खुद को बनाना पड़ेगा तो उसके लिए ये काम परफॉर्म करना पड़ता है। अपनी मर्जी की कोई चीज उसमें इंड्यूस कराएंगे, उसके बाद वो सिंप्लीफाई होगा, तो उसकी कमजोरी को पकड़ेंगे हम। बात समझ में आ गई? चले अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर। तस्वीर बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये देखो यहाँ पे हुआ है अच्छा जी। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जा रहा है कि इवेल्युएट कीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यू हैव x स्क्वायर प्लस 100 का अंडर रूट माइनस 10 अंडर रूट से बाहर है अपॉन x। ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करो तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। न्यूमिनेटर में 0 अगर आ जाए ना तो फिर भी चलेगा, अगर न्यूमिनेटर में 0 आ जाता है फिर भी ओके है, मगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। उसको हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि अवॉइड करें। अब इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है? मतलब मिडिल टर्म ब्रेक तो नहीं हो रहा, ऊपर फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रहा, मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं उसी तरफ। इसलिए अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम? रेशनलाइजेशन और कंजुगेशन। और मैं समझाता हूं कि रेशनलाइजेशन और कंजुगेशन दोनों क्यों करते हैं, क्योंकि उसका फायदा क्या होगा वो आप देखेंगे अभी। अच्छा जी, हम लिखेंगे रेशनलाइज एंड कंजुगेट किस चीज को? द न्यूमरेटर। जो चीज न्यूमरेटर में लिखी हुई है ये ऊपर वाली, सिर्फ उसको रेशनलाइज और उसके हिसाब से रेशनलाइज और कंजुगेट करना है। बात समझ आई? तो ये हो जाएगा लिमिट, कहां x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 100 माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, कहां कंजुगेट होगा? x स्क्वायर माइनस 100 पे या प्लस 10 हो जाएगा? वहां नहीं, देखो प्लस 10 करेंगे क्योंकि देखें इसमें दो टर्म्स हैं, एक अंडर रूट वाला पूरा एक टर्म है और दूसरा 10 है। तो इसको हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10
कंजुगेट हो गया, अपॉन यही चीज नीचे भी लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस